नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन शख्सियत से मिलवाते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने नेक कार्यों से समाज के विकास में, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यूँ तो सामाजिक विकास के लिए कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं और उन्हीं में से एक कार्य है प्राकृतिक विकास। और इस प्राकृतिक विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं प्रमोद कुमार भगीरिया जी, जो इस वक्त हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार वो नेक कार्य ये कर पा रहे हैं और कैसे वो इस खास भूमिका को निभा पा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डीडी झारखंड के सभी सदस्यों को जोहार, और हमारे साथ जो भी लोग इस संस्था में इस कार्य में जुड़े हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम को एक नई दिशाएं हम देने जा रहे हैं। जी, तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं प्राकृतिक विकास के लिए, वो किस तरह का कार्य है और इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ये वर्ष 2011 का समय था जी, जब देश कोरोना से जूझ रहा था और सब तरफ त्राहिमाम शायद 2021 हाँ। 2021 हाँ, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 2021 का कालखंड था। उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें जी। और वैसे हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, चक्रधरपुर के रहने वाले हैं, तो हम इस क्षेत्र से अनजान थे और न्यूज़ में देखने के बाद में पता लगता था कि कोरोना अपनी स्थिति भयावहता लेती जा रही है जी। तो उस विकट परिस्थिति में ये देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे बहुत कम प्रभावित थे। कारण था कि वो पेड़ पौधे और एक हष्ट-पुष्ट हरित क्रांति के साथ उनके बीच रहते थे। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थे। वो कोरोना का कालखंड ही अपने को प्रेरित किया कि हम भी कि ऐसा एक प्रयास करें कि हमारे आने वाली जनरेशन इस दंश को झेल न सके और ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ में आए तो वो जल्द से जल्द अपने आप को निकाल सके। इसलिए ये प्रयास मैंने किया। जी, मतलब कह सकते हैं कि अगर हम हरियाली के बीच रहते हैं, पेड़ पौधों के बीच रहते हैं, तो ऐसे भी बीमारियां हमें कम जकड़ती हैं। तो जैसे कि सर आप इस पे काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि लोगों में प्रकृति के प्रति जो उसके विकास, उसका जो विकास है, उसके प्रति क्या जागरूकता है उनके मन में, लोगों में। बिल्कुल, प्रकृति के प्रति जागरूकता धीरे धीरे लोगों के मन में बढ़ी है। अब लोग थोड़े सजग भी होने लगे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब ओले सिर पर पड़ते हैं तभी इसके निदान का उपाय ध्यान में आता है जी। तो उसी को देखते हुए लोग भी अभी सजग हो रहे हैं और पेड़ पौधों से लोग अब प्यार भी करने लगे हैं। लेकिन अभी और बहुत प्रयास करना बाकी है ताकि हम एक अच्छा वातावरण दे पाएँ। इसके लिए एक छोटा सा शुभारंभ 2021 में हमने किया था, एक जीवन रक्षक पौधारोपण और वितरण अभियान के तहत। जी। जब कार्यक्रम हमने शुरुआत किया था, ये हमें पता नहीं था कि ये क्या रूप लेगा, क्योंकि जब उस समय जब कार्यक्रम शुरू किए थे, एक छोटे रूप में मैंने सोचा था कि पौधे की व्यवस्था करके और अपने आसपास के लोगों के बीच मैं उन पौधों को बांट पाऊँ। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास किया और मैं पौधे की खोज में निकल पड़ा, क्योंकि मार्केट से पौधे खरीद करके, अच्छे अच्छे पौधे खरीद करके लोगों को बांटना संभव नहीं था। इसलिए मेरा प्रयास था कि एक अच्छे वाकिफ कम दाम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे मिल सके। इसलिए मैं एक इस प्रयास पर निकल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे नेक होते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। बिल्कुल। उसी कड़ी में मैं घूमते घूमते उड़ीसा के क्योंझर पहुंचा और वहाँ रमेश चंद्र मिश्रा बोल के एक व्यक्ति थे जो इस कार्य को पहले से करते आ रहे थे। उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ, मैंने उनसे बात की, अपनी योजना बताई। वो सहस्र मुझे पौधा निःशुल्क देने के लिए तैयार हो गए। पहले वर्ष 2021 में हमने 5000 पौधों का निष्पादन, वितरण और रोपण किया था। ऐसे करके हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। जी, तो सर मतलब अब तक आपने कितने पौधे वितरित कर लिए हैं 2021 से अब तक? 2021 से 24 के दरमियान हम करीबन 55,000 पौधे का वितरण और रोपण तो कम, वितरण कर चुके हैं। मतलब ये हर साल इसकी जो मतलब जो तादाद है आपने पौधे वितरित करने के, उसको बढ़ाई है? बिल्कुल, इस वर्ष अभी तक हम लोग 30,000 पौधे का वितरण जी कर चुके हैं और आने वाला समय
हमारा लक्ष्य 2 लाख पौधे का प्रतिवर्ष है। उस विषय में हमने एक कार्य योजना बनाई है जी। क्योंकि एक प्रोग्राम बड़ा है और लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। बिल्कुल। सहयोग आर्थिक सहयोग से नहीं, सहयोग की अपेक्षा है कि वो साथ दे, इस कड़ी में हमारे साथ दे और साथ ऐसे दे कि मैं इस कड़ी में चाहता हूं कि स्कूलों से संपर्क करूं और स्कूल एक ऐसा माध्यम है जिनके पास में एक पर्यावरण प्रहरी के रूप में बहुत सारे बच्चे होते हैं जी। जो हर कार्य को करने में निपुण हैं और वो भाग भाग करके काम करते हैं। तो उनके साथ में मुझे काम करना है और उनको एक सजग अच्छे नागरिक के रूप में भी प्रस्तुत करना है ताकि वो आने वाले समय में वो भी एक सामाजिक सेवा में अपना योगदान दे सके। ऐसा मेरा योजना है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रूप लेता है वो समय बताएगा अपने को। जी, ऐसे नेक कार्य करते हैं तो लोगों का साथ मिलता जाता है। जैसे कि आपने बताया भी कि आप जब ये कार्य कर रहे थे तो आपको पता नहीं था कि ये इतने अच्छे रूप में निकल करके आएगा। तो सही बात है, अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान भी साथ देने लगते हैं। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अगर अभी अपने बच्चों की भी बात की, अगर हम आने वाले भविष्य की बात करें तो और अगर हम झारखंड की सबसे पहले बात करें तो झारखंड में ज़िले हो गए, रांची हो गया, अपनी राजधानी हो गई, तो उसमें रोड चौड़ीकरण या शहरी विकास या उसके निर्माण के लिए काफ़ी सारे पेड़ों की कटाई होती है, हज़ारों की संख्या में। तो इसका संतुलन कैसे किया जा सकता है, प्राकृतिक संतुलन? बिल्कुल सही कहा आपने। देश की उन्नति के लिए विकास भी जरूरी है जी, वो भी होना चाहिए। और इस पौधे के रख रखाव वाली बात है, यदि हम रोड चौड़ीकरण करते हैं तो उसके मार्ग में जो पौधे आते हैं, पेड़ आती है, अवरुद्ध करते हैं, तो उनको हटाना भी जरूरी होता है। तो वो उस पौधे के लिए हम करें, उसके बाद एक एरिया निर्धारित होता है रोड का, उसके बाद में हम पौधा लगाना शुरू कर दें। और ये कार्य मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत बृहद रूप में ये कार्य हो भी रहा है। वैसे एक नियम भी कहता है कि एक पौधे हटाओ तो कम से कम 10 पौधे लगाओ। बिल्कुल। तो इस कार्य के तहत हम लोग आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है, पेड़ों को लगाना बड़ी बात नहीं है, उसको बचाना और संरक्षित करना सबसे बड़ी बात होती है। तो इस दिशा में हम लोग प्रयास करें और आम जनमानस इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ताकि ये एक जो ऐसा कार्य है, ये सिर्फ सरकार का कार्य नहीं है, एक आम जनमानस का कार्य है। कोरोना में सरकार ने कितनी मेहनत की, हर तरह की मेहनत की, लेकिन आम जनमानस यदि इसमें साथ न देता तो शायद हम इससे उभर नहीं पाते। बिल्कुल। आम जनमानस का ये प्रभाव था कि हम इससे बहुत जल्द निकल पाए, क्योंकि यूरोप में देखा था हमने कितनी बड़ी तबाही उन्होंने मचाई थी। हमारा भारत इससे अपेक्षित था। क्यों? क्योंकि हमारा जनमानस हमारे साथ था। जी। तो सर, आपने अब तक, जैसे कि पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी इस संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है जीवन रक्षक जी, पौधारोपण व वितरण अभियान जी। और वैसे मैं एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल चलती है, चक्रधरपुर से 15 किलोमीटर दूर जी, चंद्री गांव में गायत्री शिशु विद्या मंदिर बोल के एक विद्यालय चलती है, जहाँ 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। मैं पिछले 20 सालों से उस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहा हूँ और उन बच्चों के बीच कार्य करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। पौधारोपण का जो अभियान है, इसमें मैं उन बच्चों का भरपूर सहयोग लेता हूँ। स्कूल के जितने भी आचार्य एवं आचार्य हैं उनका साथ लेता हूँ। जहाँ कैंप में भी हम पौधे डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं उनको साथ लेके जाते हैं, बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं। अभी 4 साल के इस अथक प्रयास के बाद बच्चे पौधे को देख करके पहचान लेते हैं कि ये अमरूद का पौधा है, ये शरीफा का पौधा है, ये पौधा है। और बहुत से बच्चे जब पहली साल जब शुरुआत किया था, वो स्कूल परिसर से पौधे लेकर के अपने घर में गए थे, अपने घर में पौधों को लगाया भी। और यकीन मानिए कि आज हमें उस पौधे से फल खाने को भी मिला है, आम भी खाने को मिला उस पौधे से। अमरूद उस बच्चे लोग अपने पेड़ से ला करके दिए, तोड़ करके, आचार्य जी ये हमारे जो आपने पौधे दिए थे ये अमरूद उसी का है। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि जो पौधे हमने वितरित किए थे वास्तव में वो अपना रूप दिखा रहे हैं।
जी, बिल्कुल। जैसे कि मतलब कह सकते हैं बच्चे भविष्य हैं, तो आपने सबसे पहले उनको टारगेट करके ये अपना लक्ष्य तय किया है और कहीं न कहीं बच्चे ही आगे का भविष्य हैं, तो वही इससे संरक्षित करेंगे और ये अभी से सजग हो गए हैं। तो और ये बहुत ख़ास बात है कि उन्होंने आपको ये सब, आप जैसा कि आपने बताया कि वो उस अपने लगाए हुए पौधों का फल भी ला कर के दे रहे हैं, वो सजगता उनमें दिख रही है अभी से। तो सर, जैसे कि मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अब तक, आपके संस्थान ने अब तक कितनी जगहों पर इसे लेकर के काम किया है? झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे सिमडेगा में, लातेहार में और नौडीहा में, अपने पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा में, जी, जमशेदपुर में, सरायकेला में, वहाँ विभिन्न अलग अलग संस्थान हैं। उनको जब पता लगता है कि हम पौधे का वितरण करते हैं, तो वो हमसे संपर्क करते हैं कि एक पौधा वितरण का अभियान हम चलाना चाहते हैं, क्या आप हमें पौधे उपलब्ध करा सकते हैं। हमने अपनी कोशिश से उनको 200, 500, 1000 जितना संभव हो सका वो पौधे उनको उपलब्ध कराए हैं और वो पौधे, उस पौधे का वो अच्छे ढंग से वितरण भी किए हैं। कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन किया है। यूँ तो हम भी सारे पौधे का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किनको कितना पौधा देते हैं, सारे क्रमवार हम उसको लिख कर रखते हैं फ़ोन नंबर के साथ में, और यदा कदा हम उनसे फ़ोन पर बात भी करते हैं कि हमारे दिए हुए पौधे का क्या स्थिति है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है ना, तो मन में जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा मुझे भी होती है कि आज 2 साल हो गए, हमारा बच्चा, हमारा पौधा बड़ा हो चुका होगा। तो उसकी स्थिति जानने के लिए हम उनको फ़ोन करते हैं और उनसे जब सकारात्मक जवाब मिलता है तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है ऐसे लोगों को और भी पौधा हम उपलब्ध करा पाएँ। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लालन पालन में पेरेंट्स क्या नहीं करते हैं, उनके माँ बाप जो हैं उनके लालन पालन में कोई कमी नहीं रखते। उसी तरह से इन पौधों के लिए भी, हमें भी, आप सबको भी उनका माँ बाप बनना पड़ेगा। माँ बाप से मतलब है माँ फॉर माटी, बा फॉर बाउंड्री यानी सुरक्षा, सिक्योरिटी, और प मीन्स पानी। एक पौधे को और क्या चाहिए? ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि हम इससे उपलब्ध करा दें ये 3 चीज़ें, तो पौधे अपने आप खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 3 वर्ष आप उन पौधे के साथ में बिताइए, यकीन मानिए आपको अंदर की जो खुशी मिलेगी ना, वो आप खुद समझ नहीं पाएंगे। अपने बच्चों को उनसे जोड़िए, उनको पौधों को बच्चों के नाम के साथ में जोड़िए। अमुक अमरूद है तो अनिल अमरूद के नाम से उनको दीजिए, वो पौधे लगाएं। तो बच्चा जैसे जैसे क्लास ऊपर जाएगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये बच्चा भी उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। बच्चा मैट्रिक में पहुंचेगा, पौधा भी अपने 10 वर्ष पूरा कर लेगा और उस पौधे में फल भी लगना शुरू हो जाएंगे। जी, बच्चे की भी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और जाने अनजाने में आप कितना बड़ी सीख उस बच्चे को आप दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे सर आप बात कर रहे हैं, अपनी आपकी बातों से लग रहा है कि आपको पौधों से कितना लगाव है। जैसे आप बोल रहे हैं कि बच्चों की तरह आप उसे ट्रीट करते हैं और ये लगाव सबको होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को फ़ायदा कर रहा है और अगर हम लगाव रखते हैं तो बिल्कुल। और सर, जैसे मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि हमारे दर्शकों को कि आप कितने तरह के पौधे अब तक वितरित कर चुके हैं? पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फल वाले पौधे हैं जी, छायादार पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं और कुछ पौधे व्यावसायिककरण में हैं। जैसे व्यावसायिक पौधे में सागवान हो गए, शीशम हो गया, साल हो गए, ये सब की लकड़ियाँ काम में आती हैं। उस पौधे का भी हम वितरण करते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में या शहरी क्षेत्र में जिनके पास अपनी जगह उपलब्ध है, उनके पास अपनी बाउंड्री है और उस पौधों को संरक्षण करना चाहते हैं, तो हम उनको निःशुल्क जितना चाहते हैं 100-200 सागवान के पौधे, शीशम के पौधे, इस तरह के पौधे उनको उपलब्ध कराते हैं। और यदि वो चाहें तो हम उनके साथ में जा कर के उस पौधे का लगाने की भी व्यवस्था रखते हैं। साथ में जाते हैं, उनके साथ में देखते हैं, थोड़ा बहुत गाइडलाइन भी देते हैं कि कितनी कितनी दूरी में पौधे लगाने चाहिए और कब कब इनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह से ये तो व्यावसायिक हो गए। फल वाले जैसे हैं आम का पौधा, आम का 2 तरह का पौधा होता है। एक बड़ा पौधा होता है आम का जो बृहद होता है, एक कलमी पौधा जो आजकल चला हुआ है जी। उस पौधे का भी हम लोग
वितरण इस संस्था के माध्यम से हम लोग करते हैं। जी। अमरूद हो गया, शरीफा हो गया, कटहल हो गया, आंवला हो गया, और कुछ मेडिसिनल प्लांट में जैसे तुलसी, एलोवेरा, ये अपना जो एक पौधा है, ये अजवाइन का पौधा हो गया, आंवला का पौधा हो गया, और भी बहुत तरह के पौधे होते हैं जैसे स्टीविया और गिलोय और हटजोड़। इस तरह से अनेकों अनेक प्रकार के पौधे हैं जो हम उनको उपलब्ध कराते हैं। यदि उनकी आवश्यकता है तो उसी हिसाब से हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप हमारे स्कूल में आएँ जहाँ हम पौधा रखते हैं, देखें, और जो पौधा उनको रिक्वायर है वो पौधा आप वहाँ से ले जाएं। जी। तो सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप अपने साथ बहुत सारे पौधे लाए हैं काफ़ी तरह के। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। ये एक पौधा जो है सामने आपका रखा हुआ है, जी। ये मैक्सिकन मिंट है। बोलचाल की भाषा में लोग इसको अजवाइन का पौधा बोलते हैं। ये पौधा ऐसा है कि आप अपनी गमले में यदि इसको लगाते हैं तो 4-6 महीना में ये पौधा पूरी तरह से भर जाता है। जब ये पौधा ना ये पौधा पूरी तरह से भर जाता है, तो ये पौधा जब भर जाता है तो ये सिर्फ लगाने से नहीं होगा। जैसे आप पौधा लेके आए, लगाए हैं, आपने क्या करना है, इस पौधा की कली को यहाँ से वहाँ से कटिंग करके, और रूट बूस्टर के रूप में एलोवेरा आज के दिन में हर घर में होता है, और वैसे हम उपलब्ध भी कराते हैं। एलोवेरा को काट करके उसके रस को डंटी में डुबो करके किसी भी प्लास्टिक थैली में लगा दे, महीने 1.5 महीने के बाद में इसमें नया जड़ आ जाएगा और ये पौधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। देखते देखते आप अपने घर के पौधे से 20-25 अजवाइन का पौधा अपने करीबी लोगों को बांट सकेंगे। ये एक बहुत ही मेडिसिनल पौधा है। इसकी खुशबू बिल्कुल अजवाइन की तरह होती है। साउथ इंडिया में लोग इसको भरपूर इस्तेमाल करते हैं अपने खाद्य में, चटनी में, सब्जी में, अलग अलग तरह से। और ये बहुत से रोगों में भी, बहुत से पेट के बहुत से रोगों में ये बहुत पौधा कारगर होता है। एक हम देख पा रहे हैं सामने डब्बी में, जी, इस डिबिया में ये एक फली है। डिबिया में ये फली जो है शंख पुष्पी का पौधा होता है। वो शंख पुष्पी पौधा आप अपने घर में लगाइए, वो हम उपलब्ध कराते हैं। और हम ये भी कहते हैं जब पौधा बड़ा हो जाता है, ऐसे फली, मटर की फली के जैसे उसमें बहुत सारी फलियां आ जाती है। उस फली जब पूरी तरह से पक जाती है, उस फली को तोड़े आप, जैसे मैं तोड़ के लाया हूँ। इसके अंदर से बीज होती है, और बीज को निकालें, और ये बीज एक एक पौधा तैयार होता है। करना क्या, कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। घंटा 2 घंटा पानी में आप इसको डुबाइए, इसको रखिए, और उसके बाद में प्लास्टिक की थैली जो आती है उसमें डाल दीजिए। महीना 1.5 महीना इंतज़ार करिए, सुबह शाम हल्की पानी दीजिए। यदि मिट्टी नरम है तो ज़रूरत भी नहीं है पानी की। करते करते इसमें बड्स निकल आएंगे, और धीरे धीरे दिखते ही ये शंख पुष्पी का पौधा तैयार हो जाएगा। कितना वर्ष लगता है सर, या कितना समय लगता है इसको बढ़ने में? ये पौधा बीज लगाने के बाद 2 महीना के अंदर में वो बड्स फेंकना शुरू कर देता है, और 6 महीना के अंदर ये पौधा में कली आ जाती है, पूरी तरह से तैयार हो जाती है, और फूल इसमें आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम पौधा लगाने के साथ साथ पौधा वितरण भी अपने घर से खुद ब खुद कर सकते हैं, और एक समाज को अच्छा संदेश भी दे सकते हैं। जी सर, ये किस तरह का प्लांट है? ये स्नेक प्लांट है। जी, ये जो प्लांट है स्नेक प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है। जी, आजकल क्या देखते हैं, ज़्यादातर घर सेंट्रलाइज एसी वगैरह होने लगे, बंद होने लगे, उसमें ऑक्सीजन लेवल घरों में कम हो जाता है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि उस लेवल को बनाए रखने के लिए आप ऐसे पौधे 8-10 पौधे हर फ्लोर में इसको लगाएं। इस पौधों को लगाने से क्या होगा, एक ये जो ऑक्सीजन जनरेट करता है वो उस आपके घर के ऑक्सीजन को मेंटेन करने में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और ये पौधा भी बिल्कुल बहुत सिंपल है। ये पौधा भी हमने अपने नर्सरी में तैयार किया है। हमारे यहाँ पर स्नेक प्लांट की एक बड़ी सी पौधा है। एक कली को काट करके, एक कली से हमने एक जो उसकी स्टेम है उससे मैंने 20 पौधे तैयार किए कटिंग करके। हाँ, पेशेंस चाहिए इसमें। वो आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और लगन से काम करते हैं तो निश्चित ही ये पौधा आपको घर के लिए भी तैयार होगा, अपने दोस्तों के लिए भी तैयार होगा। तो सर, इसमें क्या धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर हम घर में रखेंगे तो इसमें तो धूप बिल्कुल नहीं पड़ता है। वैसे जगह रखें थोड़ा बहुत शुरुआत में कि
जब पौधा ग्रो कर रहे हैं तब थोड़ी सी धूप चाहिए। जी बाद में यदि आपको धूप नहीं होता है तो पीली लाइट के बल्ब जी अपने घर में इस पौधा के आसपास थोड़ा लगा दें। जी इससे ये जिसको जो भी फोटोसिंथेसिस का कार्य करना होता है ये अपना करके जी ये अपना निकल जाएगा और ये पौधा देखते देखते बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम कार्य करते चले और आगे बढ़ते रहें। और सर ये किस तरह का प्लांट है जो नीचे आपके साथ? जी बिल्कुल, हाँ, इसके ये बारे में बताइएगा। आंवला का पौधा है। आंवला ये पौधा जो है एक आंवला का पौधा है। ये पौधा भी आप लगा सकते हैं और इसके आंवला का मीठे मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं। आंवला कितने गुणकारी पौधा है ये हम सभी जानते हैं। किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, अचार बनती है, कैंडी बनती है, मुरब्बे बनते हैं, बहुत तरह के चीज़ इससे बना करके आप अपने आप को ये कर सकते हैं। जी। और एक बात मैं अपने डीडी झारखंड के दर्शकों के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं एक स्कूल से कार्यरत सेवा देता हूं, तो हम उन बच्चों का साथ लेकर के इसमें आगे बढ़े। जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट हो, सरकारी हो या किसी भी तरह के स्कूल हो, आवासीय हो, उन स्कूलों को आगे आकर के इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। करना कुछ नहीं है, एक छोटी सी बगिया अपने स्कूल में तैयार करें। इसके लिए यदि किसी भी चीज़ की साजो सामान या व्यवस्था या जानकारी की आवश्यकता हो, मैं 24/7 आपके उनके साथ में उपलब्ध हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये बच्चे जो आपके साथ में है ना, वो सजग पर्यावरण प्रहरी है। इसके लिए आपको किसी से आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी एक ट्रेनिंग, ये बच्चे आपके लिए बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। यकीन मानिए, ये बच्चे जब ये पौधे लगाएंगे ना और उनसे आत्मीय जुड़ाव होगा ना, जब क्या होता है कि जब हम कभी घूमते हैं पार्क में देखते हैं कुछ बच्चे, नटखट से बच्चे पेड़ की टहनियों को यूँ तोड़ते हैं, फेंकते हैं, सब जगह अलग अलग कर देते हैं। यदि वो बच्चा, दूसरा बच्चा जो इस क्षेत्र से जुड़ा हो ना, उसको अंदर से तकलीफ होती है, बिल्कुल। उसको अंदर से आवाज़ आती है, वो बच्चा बोलता है, उसे रहा नहीं जाता, वो बच्चा बोल पड़ता है, अंकल भैया को मना करो ना, वो क्यों पौधा तोड़ रहा है। ये जब करुणा की आवाज़ जब उनके अंदर से आएगी ना, तो आप मानो आपका प्रयोग सफल हो गया। आपने एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी को अपने सामने खड़ा कर दिया है जो आने वाले युग युगांतर तक अपने साथ में नए नए प्रहरी को तैयार करते रहेगा। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्रहरी तैयार कर सके। सरकारी स्तर से भी इस पर प्रयास होना चाहिए और जितने भी सरकारी भवन है सबके साथ में अपनी जगह हैं, वो भी एक छोटी छोटी बगिया एक तैयार करें। घर में एक छोटी छोटी बगिया तैयार करें, किचन गार्डन बनाएं। बिल्कुल, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इसको ध्यान में रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। तो मैं चाहूँगी सर कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संस्थान का आगे आपने क्या लक्ष्य रखा है, आगे क्या है, इसको और कितना आगे बढ़ाना है। अभी तो हम 30-35 हज़ार पौधा प्रतिवर्ष वितरित कर पा रहे हैं। जी हमारा लक्ष्य है कम से कम 2 लाख पौधा जी रूप तैयार करके उसको वितरित करने का है। जी हम चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग जो गिफ्टिंग करते हैं, गिफ्टिंग में इस पौधा का इस्तेमाल करें। जैसा आप देख रहे हैं कि इस पौधे को हमने एक कपड़े से बांध करके ले आया है, ये अपने आप में एक गिफ्ट है। ये पौधा जिन घर में भी पहुंचेगा, इसको हटा करके लोग अपने गमले में लगाएंगे। 2-4 वर्ष में ये पौधे एक विस्तृत रूप लेगा। तो इस तरह से हम अपने तैयार करें 2 लाख जब पौधे का लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे, तो इसके बाद ये लक्ष्य कहाँ जाएगा हमें भी नहीं पता, कितनी आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा और कितने बच्चे इससे तैयार होंगे, कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, जी वो एक सोचने वाली बात होगी। जी। और सर, जैसे कि आप लोग तो इस पर काम कर ही रहे हैं, आप लोग सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं इस पर काम करने के लिए? बिल्कुल, सरकार इसमें बहुत अच्छी पहल कर सकती है। हमारे झारखंड में नवोदय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी है, नेतर हाट है, सरकारी संस्थान है,
जो एक बड़े परिसर में रहती है, उनके पास में वो लोग बागवानी भी करते हैं, वो लोग भी इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमसे भी जो बन पड़ेगा, या आप हमें भी, हमारे संस्थान को भी यदि आप पौधे देने के लिए कहेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपके पास भी ये पौधे 200-400 पौधे वितरित कर सके, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या फिर अपने भारतीय हिसाब से बरसात के बाद आप भी एक अभियान लगा करके इस पौधों को वितरित कर सकते हैं। सरकारी महकमे में जो भी अभियान होता है, छोटे छोटे अभियान होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें इन पौधों को रखें, इस पौधों का वितरण करें, गिफ्ट के रूप में इस पौधे दें, और ऐसे करते करते हम अपने लक्ष्य को भी पालेंगे और हमारा राज्य भी पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे लाभ भी मिलेगा और वो इस चीज़ पर अमल भी कर पाएंगे। तो जैसे कि तमाम जानकारी प्रमोद जी ने हमसे साझा की, उन्होंने बताया कि कैसे वो इस नेक कार्य को कर पा रहे हैं, कैसे उनकी संस्था की शुरुआत हुई, उन्होंने इसकी भी जानकारी दी। साथ ही साथ आगे क्या लक्ष्य है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो आशा करते हैं कि आप सभी दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा और हम भी इनके इस नेक कार्य में अपना योगदान देंगे, पौधारोपण करेंगे, प्राकृतिक विकास में अपना योगदान दे पाएंगे, साथ ही साथ सामाजिक विकास में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बस इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नई दिशाएं के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।